हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है A1 गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, बिहार पुलिस नई भर्ती 2023 के लिए हम आप सभी के लिए महत्वपूर्ण क्लास लेकर के उपस्थित हो चुके हैं। दोस्तों, ये क्लास 10th पर आधारित सारे के सारे प्रश्न है। दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में सामान्य अध्ययन यानी जीके जीएस का प्रश्न देखेंगे, तो जो सारे के सारे प्रश्न महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इस बार 2023 में बिल्कुल इसी तरह से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो जो लोग बिहार पुलिस की तैयारी में अभी तक नहीं लगे हैं, तो दोस्तों हमारे इस क्लास के साथ जुड़ जाइए। आपको 100% रिजल्ट की गारंटी है। दोस्तों, आपके एग्जाम में बिल्कुल इसी तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न। दोस्तों, पहला प्रश्न है। दोस्तों, आप सभी भी सारे प्रश्न का उत्तर कमेंट में जरूर लिखिए। जब दोस्तों आप उत्तर कमेंट में लिखते हैं तो आपको प्रश्न भी याद होता है और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। दोस्तों, पहला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। लक्षद्वीप समूह में कौन सा द्वीप शामिल नहीं है? तो दोस्तों, लक्षद्वीप समूह में कौन सा द्वीप शामिल नहीं है? तो दोस्तों ध्यान रखना है आपको, लक्षद्वीप समूह में सबसे पहले शामिल कौन कौन सा है आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों, मिनिकॉय द्वीप, लक्का द्वीप, अमीनी द्वीप, ये जो है लक्षद्वीप के समूह में शामिल द्वीप है। लेकिन दोस्तों, मरकत द्वीप जो है ऑप्शन ए में दिया गया है, मरकत द्वीप जो है यह लक्षद्वीप के समूह में शामिल नहीं है। तो दोस्तों पूछा रहा है कौन सा शामिल नहीं है, तो मरकत द्वीप शामिल नहीं है। तो दोस्तों एक नंबर का ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों, कोको द्वीप को ही जो है मरकत द्वीप कहा जाता है। अगर आपसे एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जाए और आपको मरकत द्वीप के जगह कोको द्वीप रहे यहाँ पे, तो दोस्तों आपको कोको द्वीप लगाना है। दोस्तों, कोको द्वीप को ही मरकत द्वीप कहा जाता है। और दोस्तों, मरकत द्वीप जो है अंडमान द्वीप समूह के जो है यह समूह में शामिल है। और दोस्तों, यह अंडमान द्वीप समूह के उत्तर में जो है यह कोको द्वीप यानी मरकत द्वीप जो है यह स्थित है। तो आपको ध्यान रखना है, पहला प्रश्न ऑप्शन ए जो है क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे, सही आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में सर्वप्रथम हिंदी को जो है राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तुत किया? तो यह दोस्तों बेलगांव की अधिवेशन 1924 में जो है सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा हिंदी को जो है प्रस्तुत किया था। तो 2 नंबर का ऑप्शन डी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों 2 नंबर प्रश्न महत्वपूर्ण है। आपसे पूछा जा सकता है कि कांग्रेस के तरफ से कौन से अधिवेशन में महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की थी? तो दोस्तों बेलगांव की अधिवेशन में कांग्रेस के तरफ से महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की थी। और दोस्तों बेलगांव की अधिवेशन जो है यह 1924 ईस्वी में हुआ था। तो आपको ध्यान रखना है, 2 नंबर का ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य व सेल्यूकस निकेटर के बीच युद्ध कब लड़ा गया था? तो दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच जो है युद्ध हुआ था 305 ईसा पूर्व में। तो दोस्तों 3 नंबर का ऑप्शन ए जो है क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों ये वही चंद्रगुप्त मौर्य है जिन्होंने मौर्य वंश की स्थापना किया था। तो दोस्तों आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है मौर्य वंश की स्थापना किसने किया था? तो आपको ध्यान रखना है, चंद्रगुप्त मौर्य ने। दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य का पोता कौन था? तो दोस्तों महान सम्राट अशोक था। कौन था? तो महान सम्राट अशोक का दादाजी कौन थे? तो यह चंद्रगुप्त मौर्य थे। दोस्तों आपके एग्जाम में बिहार पुलिस में प्रीवियस यानी पिछले वर्ष जो है बिहार पुलिस का एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया था मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो दोस्तों मौर्य वंश के अंतिम शासक जो है यह बृहद्रथ थे। कौन थे? बृहद्रथ थे। तो दोस्तों आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मौर्य वंश की स्थापना किसने किया था? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, चंद्रगुप्त मौर्य ने। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, कपास की खेती से संबंधित कौन सा विकल्प सत्य नहीं है? दोस्तों कपास की खेती से संबंधित कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर चारों विकल्प पढ़ लेते हैं, कौन सा विकल्प सही नहीं है कपास की खेती के लिए। दोस्तों कपास की खेती इसी खेती के लिए वर्षा जो है 80 सेंटीमीटर आवश्यक है। बिल्कुल सही है दोस्तों, कपास की खेती के लिए वर्षा जो है 80 सेंटीमीटर आवश्यक होता है। बिल्कुल सही है पहला। दूसरा है तापमान जो है 45 से 55 डिग्री आवश्यक है। दोस्तों बी ऑप्शन जो है कपास की खेती के लिए बिल्कुल गलत है। दोस्तों कपास की खेती के लिए तापमान जो है यह कितना होना चाहिए? यह 21 डिग्री से 30 डिग्री तक जो है यह आवश्यक होती है, न कि 45 से 55 डिग्री आवश्यक होता है। तो दोस्तों ऑप्शन बी जो है क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। पूछ रहा है कौन सा विकल्प सही नहीं है, सत्य नहीं है, तो ऑप्शन बी सत्य नहीं है। तो दोस्तों 4 नंबर का ऑप्शन बी जो है क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे। बाकी जो है दोस्तों सी और डी भी जो है क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों गहरी व माध्यम काली मिट्टी इसकी उपज के लिए आवश्यक है। दोस्तों कपास की खेती जो है यह काली मिट्टी अधिक उपयोगी होता है। कपास की खेती काली मिट्टी में जो है अधिक उपजाऊ होता है। और दोस्तों काली मिट्टी को जल धारण की क्षमता जो है क्या होती है, तो अधिक होती है। काली मिट्टी में जल धारण की क्षमता अधिक होती है। और दोस्तों काली मिट्टी को जो है कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। काली मिट्टी जो है कपासी मिट्टी कहा जाता है। और दोस्तों काली मिट्टी को जो है रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। और दोस्तों कपास जो है महाराष्ट्र गुजरात में जो है यह अधिक
उत्पादन किया जाता है, क्योंकि दोस्तों महाराष्ट्र और गुजरात में जो है काली मिट्टी यह जो है अधिक रूप में जो है पाया जाता है। काली मिट्टी जो है महाराष्ट्र और गुजरात में अत्यधिक मात्रा में जो है पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, नागोजी आर्कोज-इवेला किस वैश्विक संस्था की पहली महिला महानिदेशक बनी है? तो यह दोस्तों विश्व व्यापार संगठन की जो है यह महानिदेशक बनी है। तो दोस्तों 5 नंबर का ऑप्शन बी जो है क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, अमोध वर्ष प्रथम वर्ष किस वंश का शासक था? दोस्तों अमोध वर्ष जो है प्रथम किस वंश का जो है यह शासक था? तो दोस्तों यह राष्ट्रकूट वंश का जो है यह शासक था। अमोध वर्ष जो है यह राष्ट्रकूट वंश के शासक था। तो ऑप्शन सी जो है क्या हो जाएंगे, 6 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराया था? दोस्तों 7 नंबर प्रश्न वीवीआई प्रश्न है, एग्जाम में पूछे जाएंगे। दोस्तों मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को जो है यह हराया था? यह दोस्तों तराइन के द्वितीय युद्ध में जो है पृथ्वीराज चौहान ने को जो है यह पराजित किया था मोहम्मद गौरी ने। तो दोस्तों तराइन के द्वितीय युद्ध क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे। और दोस्तों आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है तराइन के प्रथम युद्ध और तराइन के द्वितीय युद्ध जो है कब हुआ था, ये भी आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, तराइन की प्रथम युद्ध जो है यह 1191 ईस्वी में हुआ था, जिसमें दोस्तों यह तराइन के प्रथम युद्ध जो है मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान से जो क्या हुआ था, पराजित हुआ था। यानी कि दोस्तों पृथ्वीराज चौहान की जो है प्रथम तराइन के युद्ध में जो है इसकी जीत हुई थी और दूसरे में जो है यह पृथ्वीराज चौहान की जो है यह हार हुई थी। और दोस्तों तराइन की द्वितीय युद्ध आपको ध्यान रखना है 1192 ईस्वी में हुआ था। तो दोस्तों सारे चीज आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, अकबर ने 1569 में कलिंजर पर विजय प्राप्त की थी, उस समय वहां का शासक कौन था? तो दोस्तों कलिंजर के शासक उस समय जो है यह रामचंद्र थे। कौन थे? तो रामचंद्र थे। ऑप्शन सी जो है 8 नंबर का क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के प्रशासनिक शक्तियों में शामिल नहीं है? तो दोस्तों यह राष्ट्रपति के प्रशासनिक शक्तियों में जो है शामिल कौन कौन सा होता है? तो आपको ध्यान रखना है, महान्यायवादी की नियुक्ति, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति और वित्त आयोग का गठन जो है यह राष्ट्रपति के प्रशासनिक शक्तियों में जो है शामिल होता है। लेकिन दोस्तों लोकसभा का विघटन ये जो है राष्ट्रपति के प्रशासनिक शक्तियों में जो है शामिल नहीं होता है। तो दोस्तों ऑप्शन बी जो है क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे। पूछ रहा है कौन सा शामिल नहीं होता है, तो दोस्तों ऑप्शन बी जो है लोकसभा का विघटन शामिल नहीं होता है। तो ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों लोकसभा का विघटन जो है राष्ट्रपति का विधायी अधिकार है। क्या है? यह राष्ट्रपति का विधायी अधिकार है, न कि राष्ट्रपति के प्रशासनिक शक्ति का अधिकार है। दोस्तों राष्ट्रपति भारत के संवैधानिक प्रधान है। क्या है? तो राष्ट्रपति भारत के संवैधानिक प्रधान होता है। और दोस्तों राष्ट्रपति की चर्चा जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद कितने में वर्णन किया गया है? तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों राष्ट्रपति पद की चर्चा जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में जो है यह है। किसमें है? तो 52 में है। तो आपको यह भी ध्यान रखना है। पॉलिटी से भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। इसी तरह से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आप हमारे इस क्लास से अगर आप जुड़ जाते हैं जब तक एग्जाम आपका नहीं होता है, तो दोस्तों 100% गारंटी है आप जो है बेहतर स्कोर कर पाएंगे। दोस्तों आप कुछ नहीं पढ़े हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी कुछ नहीं पढ़े हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे इस क्लास के साथ जुड़ जाइए। हम आपको सारी चीज क्लियर करवाते चले जाएंगे। दोस्तों हम आपको डिटेल से बताते हुए जाते हैं ताकि आपको कोई भी दिक्कत नहीं हो और दोस्तों आप एग्जाम में बेहतर से बेहतर स्कोर कर पाए। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से उपराष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध नहीं चुने गए थे? दोस्तों कौन से उपराष्ट्रपति जो है यह निर्विरोध नहीं चुने गए थे? तो दोस्तों आर वेंकट रमन जो है यह निर्विरोध उपराष्ट्रपति नहीं चुने गए थे। तो दोस्तों आर वेंकट रमन जो है ऑप्शन डी जो है क्या हो जाएंगे, 10 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों आर वेंकट रमन जो है भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे, निर्विरोध नहीं चुने गए थे। तो ऑप्शन डी जो है क्या हो जाएंगे, 10 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। यहीं पर दोस्तों नीलम संजीव रेड्डी भारत के निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है 10 नंबर का ऑप्शन डी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, किस संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा तथा विधानसभा की सदस्य संख्या को 2026 ईस्वी तक अपरिवर्तनीय कर दिया गया है? यह दोस्तों भारतीय संविधान के 84वां संविधान संशोधन जो है 2001 के द्वारा जो है लोकसभा तथा विधानसभा की सदस्य संख्या को जो है 2026 तक अपरिवर्तनीय कर दिया गया है। तो ऑप्शन ए जो है क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों 84वां संविधान संशोधन जो है यह 2001 ईस्वी में हुआ था। तो आपको यह भी ध्यान रखना है, 11 नंबर का ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएंगे।
नेक्स्ट प्रश्न है, कांग्रेस धराशायी होने के लिए लड़खड़ा रही है। भारत में जब तक हूं तब तक मेरी एक बड़ी महत्वाकांक्षा यह है कि मैं उसके शांतिपूर्ण निधन में सहायता दूं। यह कथन जो है किसका था, यह कथन किसने दिया था? तो यह कथन जो है दोस्तों लॉर्ड कर्जन ने दिया था, लॉर्ड कर्जन ने कहा था। तो ऑप्शन बी जो है 12 का क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे। और दोस्तों यह कथन लॉर्ड कर्जन ने जो है, लॉर्ड कर्जन ने गर्म दल एवं नरम दल के बीच जो है विवाद होने के संदर्भ में कहा था। ऑप्शन बी जो है 12 का क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों ए प्रॉमिस्ड लैंड पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों इस पुस्तक के लेखक जो है यह बराक ओबामा है। कौन है? बराक ओबामा है। तो दोस्तों 13 नंबर का ऑप्शन ए जो है क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 14 नंबर प्रश्न है, बांग्लादेश की सीमा कौन सा भारतीय राज्य नहीं छूती है? दोस्तों बांग्लादेश की सीमा कौन सी जो है यह भारत की राज्य को नहीं छूती है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है यह भारतीय राज्य नागालैंड को जो है बांग्लादेश जो है यह नहीं छूती है। तो ऑप्शन सी जो है नागालैंड क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों यहीं पर आपको ध्यान रखना है बांग्लादेश जो है भारत के 5 राज्यों से सीमा छूती है। कौन कौन से राज्य है? तो आपको ध्यान रखना है पश्चिम बंगाल है, असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, मिजोरम है। यह सीमा जो है 5 राज्य से बांग्लादेश की सीमा लगती है। दोस्तों आपके एग्जाम बिहार पुलिस में इस तरह के प्रश्न जो है हर एक साल आते हैं, तो आपको ध्यान रखना है इस तरह के प्रश्न जब भी कराए जाए तो आपको ध्यान रखना है, अपने कॉपी पर जरूर लिख लेना है। दोस्तों बांग्लादेश जो है 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करती है, जो दोस्तों हम आपको बता चुके हैं, ध्यान रखना है। किस वास्तुकला का पालन यानी शैली अयोध्या के राम मंदिर के निर्माण में किया जाएगा? दोस्तों यह कौन से शैली जो है अयोध्या के राम मंदिर के निर्माण में किया गया है? तो आपको ध्यान रखना है यह नागर शैली का प्रयोग जो है अयोध्या के राम मंदिर जो है यह अयोध्या के राम मंदिर के निर्माण में जो है किया गया है, नागर शैली का प्रयोग। ऑप्शन सी जो है क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों भारतीय वास्तुकला की जो है 3 शैली है। कितने शैली है? तो 3 शैली है। आपको ध्यान रखना है दक्षिण भारत में जो है द्रविड़ शैली के जो है यह प्रचलित है, और दोस्तों बीच यानी मध्य भारत में जो है यह बेसर शैली प्रचलित है, और दोस्तों उत्तर भारत में जो है यह नागर शैली प्रचलित है। इसीलिए दोस्तों यह अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण किया गया, यह जो है नागर शैली के जो है यह आधार पर जो है यह क्या है तो बनाया गया है, तो निर्माण किया गया है। तो आपको ध्यान रखना है नागर शैली जो है यह राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है राजतरंगिणी नामक ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किसने किया था? दोस्तों राजतरंगिणी नामक ग्रंथ जो है उसका फारसी अनुवाद जो है किसने किया था? तो यह दोस्तों यह मौलाना सोरी ने जो है इसका फारसी में अनुवाद किया था। तो ऑप्शन सी जो है क्या हो जाएंगे, 16 का राइट आंसर हो जाएंगे। और दोस्तों राजतरंगिणी किसकी पुस्तक है? तो आपको यह भी ध्यान रखना है राजतरंगिणी पुस्तक जो है यह कलहन की पुस्तक है। किसकी है? तो कलहन की पुस्तक कौन सी है? तो राजतरंगिणी है, और इसकी जो है फारसी में अनुवाद जो है मौलाना सोरी ने किया था। तो 16 का ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 79वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2022 में निम्नलिखित में से किस फिल्म ने सर्वोत्तम मोशन पिक्चर ड्रामा पुरस्कार जीता है? तो यह दोस्तों द पावर ऑफ द डॉग इसने जो है यह जीता है। तो ऑप्शन डी जो है 17 नंबर का क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक कौन है? दोस्तों क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन से जो है सचिंद्र नाथ सन्याल क्या थे तो जुड़े हुए थे, संस्थापक थे। तो ऑप्शन बी जो है 18 का क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे। देश की प्रथम सवाक यानी बोलती फिल्म आलम आरा के निर्देशक निम्नलिखित में से कौन थे? तो दोस्तों देश की प्रथम बोलती फिल्म आलम आरा जो है उसके डायरेक्टर यानी निर्देशक जो है यह आरदेशीर ईरानी थे। तो ऑप्शन ए जो है 19 का क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों आरदेशीर ईरानी ने जो है आलम आरा फिल्म जो है 1931 में बनाई थी। कब बनाई थी? यह 1931 में बनाई थी। तो आपको यह भी ध्यान रखना है। कालाहारी मरुस्थल क्षेत्र में पाई जाने वाली जनजाति है। दोस्तों कालाहारी मरुस्थल क्षेत्र में कौन सी जनजाति जो है यह पाई जाती है? तो दोस्तों कालाहारी मरुस्थल के क्षेत्र में जो है यह बुशमैन पाया जाता है। कौन सा? तो बुशमैन पाया जाता है। 20 नंबर का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। और दोस्तों कालाहारी मरुस्थल जो है यह बोत्सवाना देश में अवस्थित है। कहां पर अवस्थित है? तो बोत्सवाना देश में जो है कालाहारी मरुस्थल अवस्थित है। आपको यह भी ध्यान रखना है। बिहार में किस वर्ष पहली बार दूरदर्शन का केंद्र स्थापित किया गया था? दोस्तों बिहार में किस वर्ष जो है पहली बार दूरदर्शन का केंद्र स्थापित किया गया था? तो दोस्तों यह 1978 ईस्वी में स्थापित किया गया था। तो 1978 ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों मुजफ्फरपुर में जो है 1978 ईस्वी में रेडियो स्टेशन बनाया गया था। तो कहां पर? तो बिहार में मुजफ्फरपुर में जो है 1978 ईस्वी में दूरदर्शन का केंद्र जो है स्थापित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान
किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। यह दोस्तों राजकुमार शुक्ल ने जो है किसान आंदोलन का जो है नेतृत्व किया था। दोस्तों महात्मा गांधी का प्रथम सत्याग्रह बिहार में कौन सा था? तो यह चंपारण से शुरू किया था। तो चंपारण सत्याग्रह जो है 1917 में जो है यह महात्मा गांधी ने शुरू किया था चंपारण से। और दोस्तों महात्मा गांधी ने जो है दक्षिण अफ्रीका से कब लौटा था? तो दोस्तों 1915 में दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी लौटा था और 2 साल बाद जो है यह 1917 में जो है पहला सत्याग्रह महात्मा गांधी ने शुरू किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, नालंदा बौद्ध विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया था? दोस्तों नालंदा बौद्ध विश्वविद्यालय को जो है किसने ध्वस्त किया था? तो यह दोस्तों बख्तियार खिलजी ने जो है इसे ध्वस्त कर दिया था। तो 23 नंबर का ऑप्शन डी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों ये भी एग्जाम में पूछा जाता है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो है गुप्त शासक कुमार गुप्त प्रथम ने जो है यह नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। और दोस्तों बख्तियार खिलजी ने इसे नष्ट कर दिया, ध्वस्त कर दिया। तो आपको ध्यान रखना है दोनों प्रश्न। ऑप्शन डी जो है 23 नंबर का क्या हो जाएंगे? राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, जब हम जल के नीचे सुराही भरने के लिए रखते हैं तो जैसे जैसे सुराही भरती है जाती है वैसे वैसे हमें विशेष प्रकार की ध्वनि सुनाई देता है। इसका कारण क्या है? दोस्तों जब हम जल के नीचे सुराही भरने के लिए रखते हैं, जैसे जैसे सुराही भरती जाती है वैसे वैसे हमें विशेष प्रकार की ध्वनि जो है यह सुनाई देता है। यह किसका कारण है? तो यह दोस्तों अनुनाद का कारण होता है। तो ऑप्शन सी जो है क्या हो जाएंगे? 24 का राइट आंसर हो जाएंगे। और दोस्तों अनुनाद जो है यह आवृत्ति पर निर्भर करता है। दोस्तों आवृत्ति पर जो है यह अनुनाद निर्भर करता है। ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों, छोटी छोटी बातें लेकिन बहुत महत्वपूर्ण होता है, आपको ध्यान रखना है। मनुष्य को सबसे अधिक जरूरत होती है। दोस्तों मनुष्य को इनमें से कौन सी जो है यह सबसे अधिक जरूरत होती है? तो दोस्तों मनुष्य को जो है सबसे अधिक जरूरत जो है यह प्रोटीन की होती है। किसकी होती है? तो प्रोटीन की होती है। ऑप्शन बी जो है 25 का क्या हो जाएंगे? राइट आंसर हो जाएंगे। और दोस्तों मानव शरीर का लगभग 15% जो है भाग प्रोटीन से निर्मित है। क्या है? तो 15% जो है मानव शरीर निर्मित है। और दोस्तों सभी प्रोटॉन में जो है यह नाइट्रोजन पाया जाता है। तो आपको यह भी ध्यान रखना है दोस्तों, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि प्रोटीन में कौन सा तत्व मौजूद होता है। तो यह दोस्तों नाइट्रोजन तत्व जो है सभी प्रोटीन में मौजूद होता है। और दोस्तों अमीनो अम्ल जो है सबसे महत्वपूर्ण प्रोटीन होता है। क्या होता है? अमीनो अम्ल जो है सबसे महत्वपूर्ण प्रोटीन है। तो आपको यह भी ध्यान रखना है। तो दोस्तों आज का क्लास इतना ही रखते हैं क्योंकि दोस्तों क्लास लंबा हो जाएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो तो दोस्तों हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों इसी तरह के वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड होते रहते हैं और दोस्तों आपका तैयारी बेहतर होते रहेगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए